अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप के बारे में देखेंगे जिसका नाम है एग्ज़ामिनेशन प्लेटफॉर्म। ये उसकी प्रोटोटाइप स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एक एप्लीकेशन बनानी है पीएचपी के अंदर। मैंने आपको इसका कोड प्रोवाइड कर दिया है, इसको रन कैसे करवाना है वो वीडियो का लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो आज इसकी देखते हैं कि वर्किंग इसकी कैसे करनी है, ठीक है जी। तो HTDocs के अंदर जिस फोल्डर का आपने नेम लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा जो कोड पड़ा हुआ है वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है ना। आपने इसको कॉपी करना है नेम को, ये एग्ज़ाम अंडरस्कोर प्रोटोटाइप, ठीक है ना। और सबसे पहले आपने यहाँ से अपाची माई एसक्यूएल को ओपन कर लेना है और अपने ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश एग्ज़ाम अंडरस्कोर प्रोटोटाइप, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर का नेम लिख सकते हैं, इसके लिए यही फ़ोल्डर का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एडमिन मॉड्यूल को देख लेते हैं हम। एडमिन वो कहता है सबसे पहले लॉगिन कर सके सिस्टम में और स्टूडेंट्स को मैनेज कर सके। यहाँ पे हम लॉगिन एज एडमिन करते हैं। एडमिन का हमारे पास जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, वो भी एडमिन ही है और पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन ही है। इसको हम लॉगिन करते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल यूज़र्स यानी स्टूडेंट्स जो है वो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं और यहाँ से हम किसी न किसी स्टूडेंट को मैनेज करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि स्टूडेंट रजिस्टर नहीं कर सकता, एडमिन स्टूडेंट को मैनेज करेगा यानी उनके आईडी पासवर्ड को जनरेट करेगा, ठीक है ना। बाद में जाके स्टूडेंट लॉगिन करेगा। तो इसलिए हमने एडमिन साइड से जाके ही स्टूडेंट को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यहाँ पे यूज़र्स पे हम जाते हैं और स्टूडेंट का यूज़र नेम मैं अभी के लिखता हूँ नासिर 12, पासवर्ड हमारे पास 123 आ गया। ईमेल भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये nasir@gmail.com। एज उसकी क्या है, हम 20 लिख लेते हैं। फ़ोन नंबर क्या है और टेस्ट कैटेगरीज़ किस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट ने आके टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरीज़ को हमने ऐड करवाना है। ऐड टेस्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें CS101 का एक कोर्स बना लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर CS201 ये भी आप कर सकते हैं। फिर CS301 यानी जितने भी टेस्ट आपने यहाँ पे बनाने हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपने कैटेगरीज़ को व्यू करना है, ये आपके पास कैटेगरीज़ आ जाएंगी। इनके अंदर आपने क्वेश्चंस भी डालने हैं, ठीक है ना। एडमिन कैटेगरीज़ को ऐड कर सकता है, टॉपिक्स और क्वेश्चन को क्या कर सकता है वो उसके अंदर डाल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन का हम करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दी HTML स्टैंड्स फॉर, ठीक है, बल्कि व्हाट इज़ नहीं लिखते यहाँ पे, HTML स्टैंड फॉर। और ऑप्शन 1 हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया है अभी। और यहाँ पे लास्ट में हम जे लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एच और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी वाई। अब इसका करेक्ट हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है, तो यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी तरह व्यू क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नज़र आएंगे। करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला हमारे पास, ठीक है ना। एडिट पे क्लिक करेंगे, आप इन सबको एडिट भी कर सकते हैं। हर कोर्स के अंदर आपने कम से कम 10-12 क्विज़ वगैरह को ऐड करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आके आपने यूज़र को रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है। यहाँ से हम यूज़र का नेम लिखते हैं nasir12, पासवर्ड उसका 123 हमारे पास हो गया। ईमेल हमारे पास आ जाएगा इसी तरह, ये nasir@gmail.com। एज हमारी 20 आ जाएगी। फ़ोन नंबर हम ये लिख लेते हैं और सिलेक्ट कैटेगरी हमने CS101 के अंदर क्योंकि वो करवाया है, तो इसी तरह से ये रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं। यूज़र हमारा रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने अगर यूज़र को देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे व्यू यूज़र्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये जितने भी यूज़र हमारे पास होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र को हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप देखें एडिट में हम पासवर्ड उसका एडिट नहीं कर सकते। यहाँ से लॉग आउट करते हैं। फिर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यही थी कि स्टूडेंट कैन लॉग इन, चूज़ ऑप्शन और सबमिट एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम 9 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है,
ठीक है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो यही है कि जिस स्टूडेंट ने जिस कोर्स के अंदर इनरोल किया होगा उस कोर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसको डिस्प्ले होंगे। अभी उसने CS101 के अंदर अप्लाई किया हुआ था या इनरोल किया हुआ था, तो यहाँ पे उसके CS101 के क्विज़ेस, जैसे हम अपने VU का एग्ज़ाम देते हैं फाइनल ईयर, तो जिस चीज़ का पेपर होता है सिर्फ वही हमारे पास कंटेंट आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये दूसरे वाला सिलेक्ट करते हैं, अभी के लिए सबमिट टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट भी सबमिट हो गया। डाउनलोड सर्टिफिकेट हम करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ओपन में चला जाएगा। अभी ये टेस्ट का हमारे पास रिज़ल्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें यूज़र आईडी हमारी कौन सी है, यूज़र नेम क्या है, एज कितनी है, और देखिए हमारा स्कोर कितना है, परसेंटेज 0। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आ जाता है। और इसको हम बैक करें तो अभी हमारा सिर्फ रिज़ल्ट शो होगा, दोबारा से वो टेस्ट नहीं दे सकेगा। ठीक है ना। मैं आपको लॉग आउट करके मैं दोबारा भी लॉगिन यहाँ पे करवा देता हूँ। तो अगर ये दोबारा भी लॉगिन करेगा ना तो इसको जस्ट वही का वही रिज़ल्ट नज़र आएगा। ठीक है ना जी। तो ये हमारा प्रोटोटाइप था ई एग्ज़ामिनेशन प्लेटफॉर्म जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसका। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।